गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्रकाशिक सक्रियता, प्रकाशिक घूर्णकता, ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है। किसी भी कार्बनिक यौगिक के द्वारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की क्षमता या घुमा देने की ये जो परिघटना है, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी या ध्रुवण घूर्णकता। तो प्रकाशिक समावयवी ऐसे यौगिक हैं जो भौतिक रासायनिक रूप से पूरी तरह से समान होते हैं, लेकिन इनके प्रकाशीय गुण या ये जो ध्रुवण घूर्णकता है, इनमें विभिन्नता होती है, इनमें विभेद होता है, अंतर होता है। ऐसा समावयवी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के तल को दक्षिण की तरफ यानी राइट साइड की तरफ या घड़ी की दिशा की तरफ यानी क्लॉकवाइज घुमाता है, इसे हम कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और इन्हीं के जो आइसोमर्स होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में या हम कहते हैं कि वाम की तरफ घुमाते हैं, इन्हें हम कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक या लीवो रोटेटरी। तो solution of one enantiomer rotates the plane of polarization in a plane of polarized light in a clockwise direction. Such enantiomer is known as डेक्स्ट्रो-रोटेटरी। ये जो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी हैं, इनको प्लस साइन से हम शो करते हैं। ऐसे आइसोमर जो डेक्स्ट्रो-रोटेटरी हैं, इनका एक एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है एमिनो एसिड एलेनिन। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं ब्रैकेट में प्लस एलेनिन। इस प्लस साइन का मतलब यहाँ ये है कि एलेनिन का वह आइसोमर जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टूवर्ड्स राइट या क्लॉकवाइज घुमाता है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर है। ऐसे सॉल्यूशन या वे समावयवी वे एनेंशियोमर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इन्हें हम कहते हैं लीवो रोटेटरी और इन्हें हम नेगेटिव साइन से या ब्रैकेट में माइनस के साइन से हम इनको शो करते हैं। जैसे एलेनिन के अगर लीवो रोटेटरी आइसोमर को हम दिखाना चाहें तो हम इस तरह से दिखाएंगे ब्रैकेट में माइनस एलेनिन। अगर इन दोनों सॉल्यूशंस का यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का यदि इक्वल प्रोपोर्शन में या इक्वल अमाउंट लेकर उन्हें मिक्स किया जाए, मिक्सचर बनाया जाए, तो इससे क्या होगा कि एक एनेंशियोमर का, एक आइसोमर का जो राइट की ओर रोटेशन है वो और जो दूसरे आइसोमर का उतनी ही मात्रा में, उतने ही एंगल तक लीवो यानी कि वाम की तरफ जो घूर्णन है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और रिज़ल्ट क्या होता है कि ओवरऑल जो रोटेशन है वो नील हो जाता है या ऑप्टिकल एक्टिविटी ये कंपाउंड शो नहीं करते। ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रैसिमिक मिक्सचर या रैसिमेट। तो इन रैसिमेट्स का प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता या ये हम कहेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। अब कौन से कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, उसके लिए पहले जानना जरूरी है सिमेट्री एलिमेंट्स को, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें किसी भी तरह से सिमेट्री नहीं हो, वही यौगिक ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो ये सिमेट्री एलिमेंट्स क्या हैं, यानी कोई भी ऐसे काल्पनिक कोई अक्ष, कोई तल, कोई बिंदु
कोई भी ऐसे काल्पनिक एंटिटी, इमेजिनरी एंटिटी जो किसी मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर से बीचों बीच से गुजरती हो या बीचों बीच से हो और उसके अलोंग हम या तो अणु को रोटेट करें या बाइसेक्शन का इमेजिनेशन करें या उसका मिरर इमेज लें, रिफ्लेक्ट करें, कुछ भी ऐसा करें जिससे कि हमें सुपर इम्पोजिबल रिजल्टेंट ओरिएंटेशन मिल जाए, यानी कि जो परिणाम स्वरूप जो दिखने वाला या प्राप्त होने वाला जो कुछ भी विन्यास है वो मूल जो ओरिएंटेशन था, मूल जो विन्यास था मॉलिक्यूल का, अणु का, उस पर सुपर इम्पोज ना हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि इस अणु में कोई भी सममिति नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि अणु में किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो सममिति के लिए पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसमें फर्स्ट है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सममिति अक्ष क्या है? कोई भी ऐसी काल्पनिक रेखा जो किसी अणु के बिल्कुल केंद्र से, सेंटर से गुजरती हो और उसके अलोंग यदि हम उस अणु को, उस मॉलिक्यूल को किसी एक पर्टिकुलर, किसी एक डेफिनेट एंगल से अगर हम रोटेट करें और आफ्टर रोटेशन हमें जो मिलने वाला ओरिएंटेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट हो, समान हो या अध्यारोपित हो सकता हो किस पे? अपने मूल अभिविन्यास पे, अपना जो ओरिजिनल ओरिएंटेशन था उस पे, तो हम कहेंगे कि वो जो काल्पनिक रेखा है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सममिति अक्ष। जैसे हम ये देख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए हमने लिया है और इस ए के बीचों बीच से हम देखते हैं इस ए के बीचों बीच से हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये लाइन पास हो रही है जो कि इस मॉलिक्यूल के बिल्कुल केंद्र से है, और इस लाइन के अलोंग यदि हम इस अणु को घुमाएं 180 डिग्री से, या इस ए अल्फ़ाबेट को, ये जो भी हमारी बॉडी है, इससे यदि हम 180 डिग्री से घुमाएं तो जो रिजल्टेंट ओरिएंटेशन मिलेगा वो अगेन हमें ये ए अल्फ़ाबेट एज सच मिलेगा। इसका मतलब ये जो लाइन है, जो ये ब्लू डैश्ड लाइन हमने यहाँ दिखाई है, इट मीन्स कि ये सिमेट्री एक्सिस है। अब ये कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? इसके लिए हमें क्या करना है? सी से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं। इसका नोटेशन है कैपिटल सी और नीचे हम लगाते हैं इसके सब्सक्रिप्शन एन, स्मॉल एन। तो ये n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा मीन्स कितने एंगल से हमने रोटेट किया है। जैसे इसकी अभी हम बात करें, जो अभी हमने देखा था ए अल्फ़ाबेट, इसमें हमने घुमाया था 180 डिग्री से, तो इस तरह से 360 डिवाइडेड बाय 180 यानी कि आंसर है 2। तो C2 हम कहेंगे कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लाइकवाइज बी जो हमारे सामने है, इसमें भी ये डैश्ड लाइन जो है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री को दिखा रही है, और इस एक्सिस के अलोंग यदि हम 180 डिग्री से घुमाते हैं तो ये बी अगेन हमें सेम ओरिएंटेशन में, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, उसमें हमें मिलेगा। तो यहाँ भी ये क्या है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वाटर मॉलिक्यूल से भी हम इसको समझ सकते हैं। ये सेंटर एटम ऑक्सीजन और उससे जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन, जिसे हमने समझने के लिए ए और बी से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये ऑक्सीजन के सेंटर से गुजरने वाली ये डैश्ड लाइन, इसके अलोंग यदि हम इस मॉलिक्यूल को घुमाएं 180 डिग्री से तो क्या होगा? हमें रिजल्टेंट ओरिएंटेशन मिलेगा ये वाला, यानी कि जो पहले ए लेफ़्ट में था वो राइट साइड पे जाएगा, बी जो राइट में था वो अब लेफ़्ट साइड में आएगा। तो हालांकि हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हुई, लेकिन ओवरऑल जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, जो ओरिएंटेशन है, वो बिल्कुल सेम है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है। कैसे हम समझेंगे इक्विवेलेंट है? कि इस रिजल्टेंट ओरिएंटेशन को यदि हम उठा कर रखें ओरिजिनल वाले पे, सेकेंड को यदि हम पुटअप करें फर्स्ट पे, तो ये पूरी तरह से क्या होगा? सुपर हो जाएगा, अध्यारोपित होगा, या पूरी तरह से सारे परमाणु एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ढक लेंगे। तो इट मीन्स कि ये जो एक्सिस है ये क्या है?
C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कार्बनिक अणुओं से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम्पल हमने लिया है एथिलीन का C2H4 का, और C2H4 में हम देख रहे हैं यहाँ पर कई सारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से पास होती हुई ये जो डैश्ड लाइन यहाँ पे दिखाई गई है, ये इस तरह से यहाँ से यदि हम घुमाएं तो 180 डिग्री से घुमाने पे हमें सेम ओरिएंटेशन मिलेगा, यानी कि ये एक C2 है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये नेक्स्ट देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली यदि हम देखें तो इस वाली लाइन से यदि हम घुमाएंगे, इसके अलोंग यदि हम घुमाएंगे 180 से, तो फिर से हमें सेम ओरिएंटेशन मिलेगा। और इसी तरह से जो एक्सिस प्रोजेक्टेड आउट ऑफ प्लेन है जिसे हम कहते हैं Z एक्सिस, एक एक्स एक्सिस ली हमने, एक वाई ली, और जेड जो है ये प्रोजेक्टेड है बाहर की तरफ। तो इसके थ्रू भी जब अपन घुमाते हैं 180 से तो भी हमें सेम ओरिएंटेशन मिलता है। यानी कि हम कहेंगे कि एथिलीन अणु में 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं और तीनों ही कैसी हैं? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बात करते हैं एसिटिलीन मॉलिक्यूल की। एसिटिलीन मॉलिक्यूल में भी बिल्कुल एथिलीन की तरह से ही C2Y और C2Z प्रेजेंट है, लेकिन एक्स एक्सिस की जब हम बात करते हैं या जो भी एक्सिस हम इसे डिटरमाइन करते हैं, हम इसे एक्स भी डिसाइड कर सकते हैं या वाई भी, जो भी हम लेना चाहें। फ़िलहाल हम इस बात करते हैं इस डैश्ड लाइन की। अगर इसके अलोंग हम घुमाएं तो ज़रूरी नहीं है कि हम 180 से घुमाएं, किसी भी एंगल से घुमाने पे 0 ऑनवर्ड्स आगे जैसे जैसे हम बढ़ते हैं 10, 15, 20 डिग्री, 120 डिग्री, जितने भी एंगल से हम घुमाएं तो क्या होगा? हर एटम की पोजीशन सेम रहेगी। सभी एटम्स की जो बॉल्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर रोटेट करती जाएंगी, और होगा क्या कि ओवरऑल ओरिएंटेशन कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये जो एक्सिस है जो पूरे मॉलिक्यूल से पास हो रही है C2H2 से, ये एक्सिस कैसी है? C इनफाइनाइट, क्योंकि हमने क्या किया? किसी भी एंगल से घुमाने पे, सो 360 डिवाइडेड बाई 0 यदि हम करते हैं तो क्या हुआ? इनफाइनाइट। तो इसीलिए हमने इसे कहा कि ये एक्सिस कैसी है? C इनफाइनाइट। बाकी की जो दोनों एक्सिस हैं ये C2। तो ये देखा हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है या सममिति तल क्या है? कोई भी ऐसा काल्पनिक तल या कोई भी ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता हो, और उससे यदि हम मॉलिक्यूल को या तो बाइसेक्ट करें या रिफ्लेक्ट करें, दोनों ही केसेस में हमें क्या मिले? जो रिजल्टेंट ट्विन्स मिले वो एक दूसरे के क्या हों? मिरर इमेजेस हों। तो ऐसे केस में हम उसको जो वो इमेजिनरी प्लेन था उसे हम कहेंगे कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। फिर से उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को हमने कंसिडर किया है, ए और बी को। हम देख रहे हैं कि ए के बीचों बीच से जैसे हमने लाइन ली थी बिल्कुल उसी तरह से हम प्लेन ले रहे हैं, और यहाँ से यदि हम ए को काटें तो जो 2 टुकड़े हमें मिलेंगे, जो 2 हाफ्स हमें मिलेंगे, वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। इसी तरह से बी में भी ये जो प्लेन है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ, क्योंकि इस तरह से जब अपन बी को काटते हैं तो अपर वाला जो टुकड़ा होगा, जो हाफ होगा, वो नीचे वाले का मिरर इमेज होगा। वाटर मॉलिक्यूल में भी ये जैसे हमने वहाँ पे एक्सिस लिया था बिल्कुल उसी तरह से ये ऑक्सीजन से गुजरने वाला जो प्लेन है, ओनली ऑक्सीजन से गुजरने वाला, ये क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री। वाटर मॉलिक्यूल में एक और ख़ास बात है कि ये मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। समतल अणु जिसे हम कहते हैं वो है, यानी कि यदि किसी प्लेन में हम वाटर मॉलिक्यूल को रखें तो इसकी तीनों बॉल्स यानी ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन, ये सारी बॉल्स या सारे एटम्स प्लेन में आ जाएंगे। तो प्लेन में रखे रखे यदि हम इस तरह से मॉलिक्यूल को काटें कि इसकी 2 स्लाइसेस बन जाएं, एक अपर और एक लोअर, यानी कि सारी बॉल्स और स्प्रिंग्स जो हैं ये बीच में से आधी आधी कटती जाएं। तो ऐसे प्लेन को जिसमें कि पूरा अणु, हम दोनों प्लेन्स को ध्यान से देखेंगे, पहला वाला प्लेन जो है इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की बॉल आधी आधी कट रही है, और हर बॉल के साथ जो हाफ बॉल है उसके साथ हाइड्रोजन दोनों तरफ कनेक्टेड है। लेकिन इस वाले में क्या हो जाएगा? सारी बॉल्स कट चुकी हैं, यानी कि पूरा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ है। तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री।
जिस तरह से हमने सी से नोटेट किया था एक्सेस ऑफ सिमेट्री को, यहाँ पर हम शो करते हैं प्लेन को सिग्मा से। कार्बनिक अणुओं के एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो पहला एग्जाम्पल लिया है टार्टरिक एसिड का। टार्टरिक एसिड में ये एक आइसोमर है, यह है मीज़ो टार्टरिक एसिड। और मीज़ो टार्टरिक एसिड में हम क्या देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अणु के केंद्र से, बिल्कुल सेंटर से गुजरता हुआ ये जो प्लेन है, ये प्लेन है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ से यदि हम बाइसेक्ट करें, काटें, तो ऊपर वाला जो हाफ है वो नीचे वाले का एग्जैक्टली मिरर इमेज है। तो मीज़ो टार्टरिक एसिड में चूँकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, और हमने पहले भी कहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री एलिमेंट है तो वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं कहलाएगा, यानी कि एक्सेस ऑफ सिमेट्री होने के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होने के कारण वो ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। तो जो मीज़ो टार्टरिक एसिड है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री का नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हैं 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन। तो 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन में भी हम देख रहे हैं कि ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से यदि हम मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करें, बीचों बीच में से काटें, तो जो दो टुकड़े बनेंगे, ये दो टुकड़े इस तरह से बनेंगे और दोनों ही एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो इसलिए ये जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और इस वजह से, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये अणु भी कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? किसी भी बॉडी के, किसी भी अणु के केंद्र में उपस्थित इमेजिनरी एक ऐसा पॉइंट जहाँ से यदि हम दोनों डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ अगर लाइंस विड्रॉ करें और ड्रॉ करने के बाद उसको एक्स्ट्रापोलेट करते चलें, खींचते चलें दोनों तरफ, तो वो जाकर के समान परमाणुओं पे मिले, समान जगह पे मिले। तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो पॉइंट है, वो जो सेंट्रल पॉइंट है, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल, जैसे एथिलीन लिया है, ये एथिलीन अणु, और इस एथिलीन अणु में सेंटर में हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया है, और यहाँ से यदि हम दो अपोजिट एंड्स की तरफ लाइन ड्रॉ करते चलें, ये इधर हम खींच रहे हैं लाइंस, तो हमने देखा कि यहाँ ये हाइड्रोजन पे मिल रहा है, और अपोजिट साइड में जब चलते हैं इक्वल डिस्टेंस तक तो भी हाइड्रोजन आता है। इसी तरह से हम इधर भी दोनों डायरेक्शन में चल के देखेंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन आ रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है, या इसे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बेंजीन मॉलिक्यूल का। बेंजीन में भी सेंटर से यदि हम इसी तरह से इक्वी डिस्टेंट होकर के अपोजिट एंड्स की तरफ चलें, लाइंस ड्रॉ करें, तो वो सेम एटम्स पे, कार्बन पे जाकर के मिलती हैं, और इसीलिए ये भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये एग्जाम्पल लिया है 1,3-डाइफिनाइल 2,4-डाइफ्लोरोसाइक्लोब्यूटेन का, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट से, ये हमने एक सेंट्रल पॉइंट लिया था, और यहाँ से यदि हम चलते हैं इधर नीचे की तरफ, नीचे के एंड की तरफ, तो फिनाइल ग्रुप आता है। उतने ही डिस्टेंस तक यदि हम ऊपर की तरफ जाएं, यहाँ भी फिनाइल ग्रुप है, और लाइकवाइज यदि हम लेफ़्ट की तरफ, ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ये फ्लोरीन वाली बॉल आती है। इसी तरह से नीचे यदि हम राइट की तरफ जाएं, तो यहाँ भी ये फ्लोरीन की बॉल है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है, इधर से दोनों तरफ बराबर दूरी तक चलने पर समान परमाणु आते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। दोबारा से वही बात ध्यान में रखनी होगी कि जिस भी अणु में यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जैसे हमने एथिलीन देखा, जैसे हमने ये साइक्लोब्यूटेन का डेरिवेटिव देखा, या बेंजीन, तो ये सभी ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। थैंक यू।